नमस्कार मित्रों, हम जो है 6 माह तक के गर्भाधारण के ऊपर आपको बता चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर बाकी शेष रहे 9 माह के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि 7वां माह, 8वां माह और 9वां माह। गर्भधारण करने के पश्चात सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। 9 माह में यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर बच्चे के जन्म के उपरांत बच्चे को ऑस्ट्रल ऊर्जा द्वारा बढ़ने में मदद मिलती है, यानी कि ग्रहों की ऊर्जा में मदद मिलती है। जब शरीर के पूर्ण अंगों का विकास हो जाता है तो बच्चे का जन्म होता है। उसके शरीर का विकास ग्रहों की ऊर्जा की देखरेख में होता है और वह इसी ऊर्जा के अधीन कार्य करता है जीवन भर। जीवन चक्र में घटित होने वाली घटनाओं की जो भी बनने की जानने की प्रक्रिया है वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आती है। यह एक एडवांस साइंस है। एस्ट्रल ऊर्जा यानी कि ग्रहों की ऊर्जा जो है वह ज्योतिष ज्ञान का अंग है। ज्योतिष शास्त्र इसी के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस एस्ट्रल ऊर्जा से ही भौतिक शरीर का संचालन होता है। पूरा जो शरीर है उसकी जो ऊर्जा है, उसका संचालन है, वो एस्ट्रल ऊर्जा के ऊपर ही होता है। इस प्रकार हमारा जो शरीर है ग्रहों की ऊर्जा के अधीन कार्य करता है। गर्भ के 7वें माह पर बुध का शासन होता है। बुध इस माह में तंत्रिका तंत्र विकसित करता है। 7वें महीने में बुद्धि का विकास होता है भ्रूण के अंदर। इस महीने में भ्रूण में जागरूकता आ जाती है और वो आराम और दर्द की भावनाओं का अनुभव करने लगता है। इस महीने में त्वचा के अंदर वसा विकसित होती है। त्वचा का पूर्ण रूप से गठन होता है क्योंकि त्वचा का कारक बुध है। बुध इस माह का स्वामी है, बुद्धि का कर्ता माना गया है। तो यह बुद्धि के प्रवेश को सक्षम बनाता है और जागरूकता पैदा करता है भ्रूण के अंदर, जिसके द्वारा जीव बुद्धि और ज्ञान के लिए सक्रिय हो उठता है। यदि गर्भवती महिला की कुंडली के अंदर बुध पीड़ित है तो इस महीने के अंदर उसको इससे संबंधित समस्याएं आ सकती है। इस माह के अंदर गर्भवती स्त्री को अधिकाधिक गणेश अथर्वशीष का पाठ या गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ में शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। गर्भवती स्त्री का 8वां महीना, गर्भ के 8वें माह का स्वामी महिला के इष्ट देव होते हैं। घर परिवार में जिस भी देव का पूजन होता है उस देव के आशीर्वाद से इस माह के अंदर गर्भ की रक्षा की जाती है। इष्ट देव इस माह बच्चे को भोजन की आपूर्ति करवाते हैं। महिला के जन्म पत्री में जो भी ग्रह लग्नेश हो उसे भी एक अन्य मत से इस माह के गर्भ का स्वामी माना गया है। इस माह में यदि बच्चा लड़का है तो उसके वृषण में अंडकोश नीचे चले जाएंगे। इस महीने की शुभता जन्म लग्नेश की स्थिति से तय होती है। यदि इस महीने के दौरान एक महिला किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करती है या देवताओं को अनादर ही करती है तो बच्चे को बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। इसलिए एक गर्भवती महिला को इस माह में लग्नेश की पूजा और पूर्ण आराम करना चाहिए। नित्य लग्न के स्वामी से गर्भ की रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपने कुल देव का नित्य ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। गर्भावस्था का 9वां महीना, गर्भावस्था का 9वां महीना यह पुनः वापस से चंद्रमा के द्वारा शासित होता है, यानी कि शुरुआत चंद्रमा से और अंत भी चंद्रमा के द्वारा। जिसका अर्थ यह है, यानी कि चंद्रमा द्वारा शासित 9वें महीने को उद्वेगा कहा जाता है, जिसका अर्थ यह होता है उत्तेजित। इस माह के अंदर भ्रूण जो है पूरी तरह से कार्यात्मक हो जाता है। गर्भ जो है बहुत तेजी गति से हरकतें करने लगता है और इसके साथ में उसकी क्रियाशीलता बढ़ने लगती है।
इसका अनुभव माँ के पेट के ऊपर किक मारने स्ट्रेच के रूप में दिखाई पड़ता है। इस माह में गर्भ छोड़ने के लिए भ्रूण जो है तत्पर दिखाई देता है। हालांकि इस महीने के अंत तक भ्रूण इतना बड़ा हो जाता है कि उसके पास स्थानांतरित होने के लिए कोई जगह नहीं होती। इस माह में भ्रूण को प्यास भूख बहुत अधिक लगती है, जिससे महिला की भूख अत्यधिक बढ़ जाती है। 9वें माह से लेकर के जन्म होने तक एक बार फिर से इस समय का जो कारक ग्रह जो होता है वह चंद्रमा होता है। इस समय बच्चे का दिमाग सक्रिय हो जाता है और वो प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इस माह के अंदर पुनः चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। पूजन के साथ में मंत्रों का मनन करना चाहिए। सभी माह में गर्भ की रक्षा और उत्तम विकास के लिए महिला को मधुर, कर्णप्रिय और धार्मिक मंत्रों का जाप सुनना चाहिए। संगीत की अद्भुत शक्ति महिला और भ्रूण दोनों के लिए उपयोगी साबित होती है। मित्रों, ये जो हमारी सीरीज थी 9 माह की, ये यहीं पर ही अंत होती है। इस प्रकार की और भी अन्य जानकारी की सीरीज हम आपको यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें और शेयर करें तो पुण्य लाभ कमावें। जय श्री राम।